सबसे ज्यादा भगवान की पूजा इंडिया के अंदर की जाती है और कई बार लोग भक्ति की याद में ऐसा कुछ काम कर देते हैं जिसे सुनकर आप लोगों की रूह कांप जाएगी। और आज के टाइम पर जो कि साइंस का इतना बड़ा युग चल रहा है, इस टाइम पर भी लोग भक्ति और अंधभक्ति के अंदर इतने ज्यादा मसरूफ हो गए हैं जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते। जहां तक लोगों के मन में श्रद्धा है और वो लोग भक्ति कर रहे हैं वहां तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब ये भक्ति अंधभक्ति में बदल जाती है तब लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी केस को लेकर मैं आप लोगों के सामने आज हाजिर हूं, जिसे सुनकर आप लोगों के दिल दहल जाएंगे। तो ऐसा क्या हुआ था इस केस के अंदर, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और वीडियो पर जाने से पहले अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि आज जो कुछ इस केस में होने वाला है वो सुनकर आप लोगों के दिल दहल जाएंगे। तो आइए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। जून 2019 असम गुवाहाटी, जहां पर एक टेंपल बना हुआ है जिसका नाम मां कामाख्या टेंपल है। ये टेंपल बहुत ही ज्यादा पुराना बताया जाता है, लेकिन एक्चुअल डेट इसकी क्या है ये आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया, क्योंकि इस टेंपल पर बहुत बार अटैक भी हुआ है जिसकी वजह से ये टेंपल टूट जाया करता और इसको कई बार दोबारा से बनाया जा चुका है। और यहाँ पर हर साल एक मेला लगाया जाता है जिसका नाम अंबुबाची मेला है। और इस मेले के अंदर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और साथ में ही यहाँ पर बहुत पहुंचे हुए संत, बाबा, तांत्रिक वगैरह ये सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं उस मेले के दिन पर। और यहाँ पर कई दिन तक वो मेला चलता है जिसमें वो तांत्रिक वगैरह और जो बाबा वहां पर आते हैं, वहां पर आने के बाद वो पूजा वगैरह करते हैं और अपनी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। और दरअसल जिस जगह पर यह मंदिर बना हुआ है, मतलब कि जिस पहाड़ के ऊपर नीलाचल पर्वत जहां पर यह मंदिर बना हुआ है, ये सारा का सारा इलाका तंत्र मंत्रों के लिए ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत सारे तांत्रिक देखे जा सकते हैं जो काला जादू वगैरह यहाँ पर करते हैं। और इसी अंबुबाची मेले के अंदर जून 2019 में एक महिला की सरकटी लाश मिलती है जो कि मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी हुई थी, जिसे देखकर सब लोग दहल गए थे। और वो लाश मां कामाख्या मंदिर पर पहुंचने से पहले एक छोटा सा मंदिर आता है, मां दुर्गा का मंदिर। उस मंदिर के पास बनी हुई सीढ़ियों पर वो लाश पड़ी हुई थी। वो लाश कंबल के अंदर लपेटी गई थी और उसके आसपास में जादू टोना वगैरह भी किया गया था। और उस लाश का सिर भी गायब था, जिसे देखकर अब ये लग रहा था, जो वहां पर आसपास में सामग्री पड़ी थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इस महिला की यहाँ पर बलि दी गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उस टाइम पर भी, यानी कि 2019 का जब टाइम चल रहा था, उस टाइम पर भी लोग ऐसी अंधविश्वासों में माना करते कि उन्होंने एक इंसान की बलि दे दी। और इस मां कामाख्या मंदिर के अंदर एनिमल्स की बलि भी दी जाती है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो कि एनिमल बलि को छोड़कर बल्कि वो इंसानों की बलि देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और कुछ ऐसा ही यहाँ पर देखने को अब मिल रहा था। और जब ये लाश मां कामाख्या मंदिर के पास में मिली तब यहाँ पर हड़कंप मच गया। सब लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि क्यों इस महिला को यहाँ पर मारकर डाल दिया गया। अब ये खबर आग की तरह चारों तरफ फैल चुकी थी और जो भी आसपास के लोकल न्यूज वाले थे वो सब के सब वहां पर पहुंच गए थे और सब के सब इसी चीज को कवर करने में लगे हुए थे, जिसकी वजह से पूरे असम गुवाहाटी में एक डर का माहौल बन गया था। इसके बाद लोगों ने पुलिस के पास फोन कर दिया और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आने के बाद उस लाश को देखकर पुलिस वाले भी दहल गए थे कि कितनी बेरहमी से उस महिला का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया गया था। जिसके बाद पुलिस वालों ने सब भीड़ को काबू किया और सब लोगों को पीछे हटाया और वहां पर एक एम्बुलेंस को बुलाया गया, जिसके बाद उस लाश को उठाकर उस एम्बुलेंस में डाला गया और उसे हॉस्पिटल में भेज दिया गया। और दूसरी तरफ पुलिस अपनी तफ्तीश में लग गई थी, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक कुछ भी नहीं लगा था, क्योंकि उस महिला का सर भी उसके धड़ से अलग था। ना तो उसका सिर मिल रहा था, ना ही इसके बारे में कुछ पता था कि वो महिला कौन है और कहां से वो महिला यहां पर आई थी। इसलिए पुलिस वाले अब कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि पुलिस वालों के पास कोई भी लीड नहीं थी ताकि वो इस केस को सुलझा सके। और पुलिस वालों ने जब इस केस को अपने हाथ में लिया था पहली बार, उस टाइम पर पुलिस वालों ने एक ह्यूमन सैक्रिफाइस के लिए इस केस को मना कर दिया था। उनका मानना था कि इस महिला की बलि नहीं दी गई है, बल्कि किसी और चीज की वजह से इस महिला को यहाँ पर मारकर डाल दिया गया होगा। और उस टाइम पर जो उस मंदिर के ट्रस्टी वगैरह थे उन्होंने भी यही कहा था कि इस महिला को किसी और चीज की वजह से मारा होगा और इस मेले को बदनाम करने के लिए, इस मंदिर को बदनाम करने के लिए इस महिला को मारकर यहाँ पर डाल दिया गया। क्योंकि इससे पहले भी वहां पर एक लाश मिली थी एक आदमी की
उसका भी सिर कटा हुआ था। और बाद में जब पुलिस वालों ने उस गुत्थी को सुलझाया तब पुलिस वालों को पता चला कि उस आदमी का किसी और आदमी के साथ किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था और उस आदमी को मारकर वहां पर फेंक दिया गया था। और इसी वजह से अब इस महिला की लाश को भी ह्यूमन सैक्रिफाइस का नाम नहीं दे रहे थे। वो सोच रहे थे कि इस महिला का मर्डर किया गया है और इस लाश को यहाँ पर ठिकाने लगाने के लिए और इस मंदिर को बदनाम करने के लिए यहाँ पर फेंक दिया गया है। इसके बाद ये केस वहीं के एक लोकल थाने के अंदर दर्ज कर लिया जाता है और पुलिस अपनी तहकीकात में लग जाती है, लेकिन पुलिस वाले कभी भी उस महिला का सर नहीं ढूंढ पाए। पुलिस वालों ने अपनी पूरी जान लगा दी लेकिन उस महिला का सर कहीं पर भी नहीं मिला और ना ही उनको ये पता चल रहा था कि ये महिला कौन है और कहां से ये यहाँ पर इस मेले के अंदर आई थी। और ऐसे ही कर करके 1-1.5 महीना बीत जाता है और जो ये मर्डर हुआ था ये जून 2019 के अंदर हुआ था। और फिर जुलाई 2019 के अंदर पुलिस स्टेशन में एक फोन आता है और फोन करने वाला एक वेस्ट बंगाल से सुरेश शाह नाम का व्यक्ति था, जिसने पुलिस वालों के पास फोन किया और उन्हें बताया कि जो लाश आप लोगों को मिली है मां कामाख्या मंदिर के सामने, मतलब कि उस मंदिर के सामने जो आप लोगों को लाश मिली है सर कटी हुई, वो शायद हो सकता है कि वो मेरी माँ की है। ये बात सुनते ही पुलिस वाले एकदम से चौकन्ना हुए। उनको पता लगा कि शायद हो सकता है कि ये इसी की माँ हो और पहली बार पुलिस वालों को ऐसा लगा कि अब ये केस सुलझ जाएगा, क्योंकि उस महिला का पता चल गया था कि वो महिला है कौन। जिसके बाद सुरेश शाह को कहा जाता है कि वो आसाम गुवाहाटी पहुंचे और यहाँ पर आकर अपनी माँ की वो पहचान करे। जिसके बाद सुरेश शाह अगले दिन ही आसाम गुवाहाटी पहुंच जाता है और पुलिस स्टेशन में जाते ही पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहाँ पर उसकी माँ का शव रखा गया था। अब वहाँ पर ले जाने के बाद पुलिस वालों ने उसकी माँ को उसको दिखाया। आप लोग जरा सोच कर देखिए अब कैसा लग रहा होगा उसे, यानी कि सुरेश शाह को अब कैसा लग रहा होगा उसकी माँ की बॉडी उसके सामने पड़ी है और उस बॉडी के ऊपर ना तो कोई सर है और लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया उस लाश को वहां पर पड़े हुए। तब उस लाश की हालत कैसी होगी, क्या वो उसे पहचान पाएगा या नहीं? पुलिस वाले यही सब कुछ सोच रहे थे, लेकिन जाते ही सुरेश शाह ने अपनी माँ को पहचान लिया था, क्योंकि जाते ही सुरेश ने सबसे पहले उसकी माँ को देखा। माँ को देखते ही उसने देखा कि उसने जो साड़ी पहनी हुई है, उसने जो ज्वेलरी वगैरह डाल रखी है और साथ में ही उसके शरीर पर एक टैटू भी बना हुआ था, जिसे देखकर अब सुरेश शाह पहचान गया था कि वो उसी की माँ है। और उसने बताया कि उसकी माँ का नाम शांति शाह है। दरअसल ये जो शांति शो थी ये जून 2019 के अंदर 2 महिला और एक साधु के साथ यहाँ पर यानी कि असम गुवाहाटी में अंबुवाची मेला देखने के लिए आई थी, लेकिन ये कभी वापस अपने घर वेस्ट बंगाल में नहीं पहुंची। और दूसरी तरफ जब सुरेश की माँ 1-1.5 महीने के लिए गायब हो गई थी तब उसने चारों तरफ अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा, क्योंकि उसकी माँ की लाश तो वहां असम में पड़ी थी। फिर उसने बाद में न्यूज चैनल के ऊपर देखा कि एक महिला की लाश दिखाई जा रही है जिसका सर कटा हुआ है। तब उसने सोचा कि शायद हो सकता है कि ये इसी की माँ होगी। जिसके बाद उसने पुलिस वालों को फोन किया और वो वहां पर जाकर पहुंचता है, जिसके बाद वो अपनी माँ की पहचान कर लेता है। अब पुलिस वालों को ये तो पता चल गया था कि ये महिला है कौन, लेकिन पुलिस वालों को अभी भी कोई लीड नहीं मिल रही थी कि इस महिला का कत्ल हुआ तो हुआ कैसे और इसको मारने वाले आदमी है कहाँ। जिसके बाद पुलिस वालों ने एक टीम बनाई जो कि सिर्फ इस केस को हैंडल करेगी। और जब पुलिस की वो टीम इस केस को अपने हाथों में लेती है और इस केस को जब वो सुलझाना शुरू करती है तब एक के बाद एक उनको क्लू मिलते जाते हैं और उस क्लू को पकड़ते हुए वो उस कातिल तक भी पहुंच गई। और लगभग 4 साल बाद यानी कि 2023 के अंदर इस केस को सुलझा दिया गया। और इस केस को जब आप लोग सुनेंगे कि इस केस के पीछे का क्या रहस्य था तब आप लोग भी दहल जाएंगे। और इस केस की तहकीकात करते करते पुलिस कूच बिहार में पहुंच गई और वहां पर जाकर पुलिस वालों ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसका नाम कैलाश बर्मन था। पुलिस वालों को यह शक था कि कैलाश का भी हाथ हो सकता है शांति शो को मारने के लिए। जिसके बाद पुलिस वाले उसके घर की पूरी तरह से छानबीन करती है और वहां पर पुलिस वालों को एक बैग में मिल जाता है और उस बैग के अंदर शांति शो का आधार कार्ड पुलिस वालों को मिलता है। और आधार कार्ड देखते ही पुलिस वालों ने कैलाश को पकड़ लिया और उससे सख्ती से पूछताछ करने लगी। और जब पुलिस वालों ने उससे सख्ती से पूछताछ की तब वो तोते की तरह वहां पर सब कुछ बकने लगा। जिसके बाद कैलाश ने बताया कि उसने कुछ भी नहीं किया है बल्कि एक बाबा है जिसका नाम माता प्रसाद पांडे है और इस बाबा के कहने पर ही ये बैग मैंने यहाँ पर अपने घर के अंदर छुपाया था। फिर पुलिस वाले उस बाबा तक पहुंचते हैं और उसे उठा लेते हैं और उससे पूछताछ शुरू कर देते हैं। और जब उस बाबा से पूछताछ की गई तब उसने बताया कि इस पूरे के पूरे कांड के अंदर 12 लोग शामिल थे और उन सभी 12 के 12 लोगों को 10,000 रुपए भी दिए गए थे। और उस बाबा ने यह भी बताया कि इस कांड को अंजाम देने
वाला यानी कि इस कांड को करवाने वाला प्रदीप पाठक नाम का एक व्यक्ति है जो कि यूपी के अंदर ही रहता है और उसी ने इस कांड को करने के लिए हमसे कहा था। फिर पुलिस प्रदीप पाठक और उसके साथ 3 लोगों को और गिरफ्तार करती है। कुल मिलाकर अब पुलिस वालों ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 7 लोग अभी भी फरार थे और प्रदीप पाठक ने ही उस बाबा के साथ मिलकर एक स्पेशल पूजा करने का प्लान किया जिसके अंदर वो एक इंसान की बलि देने वाले थे और उस पूजा में जितने भी पैसे लगने वाले थे वो सब के सब प्रदीप पाठक ही देने वाला था। और इसके पीछे की कहानी जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि प्रदीप पाठक का भाई जो कि एक नागा साधु था, उसकी 18 जून 2018 के अंदर मौत हो गई थी और अब प्रदीप पाठक चाहता था कि उसकी आत्मा को शांति मिले। इसके लिए वो ये स्पेशल पूजा करवा रहा था और 18 जून 2019 के दिन यानी कि लगभग 1 साल बाद वो एक इंसान की बलि देना चाहता था ताकि उसकी भाई की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन ये कभी भी पता नहीं चल पाया कि उन्होंने शांति को ही क्यों चुना था। जब ये सभी के सभी लोग असम गुवाहाटी में पहुंच जाते हैं और गुवाहाटी जाने के बाद जो प्रदीप पाठक था और साथ में वो बाबा जिसके साथ वो वहां पर आई थी और साथ में ही वो तीसरा आदमी, इन तीनों ने मिलकर वहां पर एक बूचर नाइफ खरीदा और गुवाहाटी असम में जाने के बाद जहां पर ये नीलाचल पर्वत है वहां पर उसके नीचे एक ग्राउंड बना हुआ है जिसे भूतनाथ कहा जाता है और वहां पर ये 12 के 12 लोग साथ में ही जो शांति सौ थी वो भी उन्हीं के साथ वहां पर मौजूद थी। अब ये रात को यहाँ पर एक पूजा शुरू करते हैं और जो ये इनकी पूजा चल रही थी ये लगभग रात के 12 बजे तक चलती रही, जिसके बाद ये वहां से खड़े होते हैं और माँ कामाख्या मंदिर के पास जाने लगते हैं और वहां पर जाने से पहले रास्ते में एक और ग्राउंड आता है छोटा सा, वहां पर बैठकर ये दोबारा से अपनी पूजा करते हैं और जब उन्होंने ये दूसरी पूजा भी खत्म कर ली उसके बाद वो माँ कामाख्या मंदिर के पास जाने लगे और उस मंदिर में पहुंचने से पहले ही माँ दुर्गा का मंदिर था और उसी के पास जो सीढ़ी बनी हुई थी वहीं पर बैठकर ये अब तीसरी पूजा करने वाले थे। लेकिन तीसरी पूजा आते आते ये लोग इतने ज्यादा दारू के नशे में धुत हो गए थे कि इन सब के पैर भी लड़खड़ा रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा इन्होंने जो ड्रिंक करवाई थी वो शांति शो को करवाई थी, वो अपने होशो हवास में भी नहीं थी, उससे चला भी नहीं जा रहा था। ये सभी लोग पकड़कर उसको वहां पर लेकर आए थे। अब आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज्यादा अंधभक्ति है जिसमें ये लोग दारू पीकर यहाँ पर पूजा करने बैठ गए थे और उसी सीढ़ी के ऊपर ये पूजा चलती रहती है। फिर पांडे ने शांति शो से कहा कि तुम अपनी साड़ी बदल लो और तुम एक सफेद कलर की साड़ी पहन लो, जिसके बाद शांति शो ने अपनी साड़ी बदल ली और उसने सफेद कलर की साड़ी पहन ली। जिसके बाद उन्होंने सीढ़ी के ऊपर एक कंबल बिछा दिया और शांति शो से कहा कि तुम इस कंबल पर जाकर लेट जाओ। जब शांति शो उसके ऊपर जाकर लेट गई तब उन सभी के सभी लोगों ने शांति शो के हाथ और पैर पकड़ लिए। शांति शो को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब लोग उसके साथ करना क्या चाहते हैं। जिसके बाद वो साधु अपना बूचर नाइफ निकालता है जो कि उन्होंने उस मेले से ही खरीदा था। वो बूचर नाइफ निकालने के बाद वो बड़ी बेरहमी से शांति शो के गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देता है और जिसके बाद वो शांति शो के सर को उठाते हैं और उसकी बॉडी को वहीं पर छोड़कर उसके सर को लेकर चले जाते हैं और उसके सर को पता नहीं कहां पर जाकर वो लोग फेंक देते हैं। और जब ये कांड हुआ था ये पूरे के पूरे अंबुबाची मेले के दौरान हुआ था। उस टाइम पर 20 से 25 लाख लोग वहां पर मौजूद थे, वो उस मेले को देखने के लिए आए हुए थे और जिसकी वजह से ये केस बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ और इंटरनेशनल मीडिया में भी ये केस उछाला गया, जिसकी वजह से भारत की बाहर भी बदनामी हुई। और जो वहां के मंदिर के ट्रस्टी वगैरह थे, जो वहां के पुजारी थे, उन्होंने ये भी कहा था कि इस मर्डर केस को नरबली से ना जोड़ा जाए। शायद हो सकता है कि इस महिला को किसी ने अपने किसी निजी काम की वजह से मार दिया हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते जिन्हें किसी की भी परवाह नहीं होती और ये केस कुछ ऐसा ही था और उन्हीं में से था ये प्रदीप पाठक जिसने उस महिला का सर अलग कर दिया था। और शायद हो सकता है उसका सोचना था कि अगर वो उसके भाई के मरने की 1 साल गिरह पर एक महिला की बलि दे देगा तब उसके भाई की आत्मा को शांति मिल जाएगी, या कुछ भी हो सकता है जो वो सोच रहा था और उसने उस महिला को मार दिया। और इस कांड के होने के बाद वहां की पुलिस ने, वहां की गवर्नमेंट ने वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी। वहां पर सिक्योरिटी तो उन्होंने बढ़ाई ही, साथ में वहां पर जब रात में जो भूतनाथ का ग्राउंड था जहां पर बहुत सारे तांत्रिक आकर वहां पर अपनी पूजा पाठ किया करते, अपनी सिद्धियों को प्राप्त किया करते, वहां पर वो रिचुअल वगैरह जो कुछ किया करते वहां पर भी लाइटें लगा दी और साथ में ही जो वहां पर इलीगल एक्टिविटी हुआ करती वो सब भी सरकार ने बंद करवा दिया। और अब 5 लोगों को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जो 7 लोग थे वो आज तक भी फरार है, उनका पता नहीं चल पाया कि वो लोग कहां पर चले गए। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दे। आप लोगों को क्या कहना है इस कहानी के बारे में? भारत में जो ये अंधविश्वास फैला हुआ है इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और दिल दहला देने वाले एपिसोड के साथ।